भगवान ब्रह्मा जी ने कई हजारों वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या के बाद में भगवान ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ कि जब भी कोई धार्मिक कृत्य करते हैं या कोई शुद्धिकरण होता है तो शुद्धिकरण के लिए यज्ञ का होना अनिवार्य होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए मुहूर्त निकाला। तो यज्ञ का जो मुहूर्त निकला वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक का 5 दिवस का यज्ञ का मुहूर्त निकला, जिसके उपलक्ष्य में पुष्कर मेला लगता है, यहाँ पर कार्तिक मेला। पुष्कर जो है भगवान ब्रह्मा जी की नगरी है। हिंदू धर्म में 4 युग हुए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अभी चल रहा है कलयुग। सतयुग में बनाया गया पुष्कर तीर्थ स्थान है। भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी जो है यहाँ से रूट कर चली गई। पुष्कर की एक रत्नागिरी नाम से एक पहाड़ी है जहाँ पे उनका मंदिर मूर्ति स्थान बना है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो कमल का पुष्प गिरा वो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके यहाँ पे आके पुष्प गिरा और पुष्प के गिरने से 7 पाताल नीचे सरोवर का जल जो है बाहर आया। जल बाहर आने से यहाँ पे सरोवर बना और सरोवर बनने के बाद में ही भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पे नाम दिया गया है पुष्प प्लस कर पुष्कर। यज्ञ का मुहूर्त निकलने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी का पत्नी है सावित्री माता, उनको लाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को आदेश दिया कि जाओ नारद, अपनी माता सावित्री को यहाँ पर यज्ञ स्थल पे लेके आओ, क्योंकि स्त्री के बिना हवन नहीं होता है। तो नारद जी जाते नारायण नारायण करते हुए माता सावित्री के समक्ष और माता सावित्री से कहते हैं कि हे माता श्री, पिताश्री ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, तो आपको यज्ञ के लिए बुलाया है। तो नारद जी के संग में माता सावित्री आने लगती है। तो नारद जी के मन में विचार आता है कि मैंने समस्त देवी देवताओं में लड़ाई झगड़ा कराया है, लेकिन कभी माता पिता में झगड़ा नहीं कराया। यदि इनके मध्य झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मुझे देवलोक में नारद कौन कहेगा। तो ऐसा है कि नारद जी माता सावित्री से कहते हैं कि हे माता श्री, आप स्वयं ब्रह्माणी हो और यज्ञ स्थल पर समस्त देवी देवता विराजमान हैं, तो आप अकेली आओगी, शोभायमान नहीं दोगी, तो आप सखियों को साथ में लेके और श्रृंगार करके आना। ऐसा कहने के बाद में माता सावित्री जी श्रृंगार के लिए और सखियों को एकत्रित करने के लिए रुक जाती है और नारद जी इधर में आकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, माता जी को अभी आने में विलम्ब होगा, क्योंकि वो श्रृंगार करके सखियों के साथ में आएगी। तो ऐसा कहने के पश्चात ब्राह्मण लोग भगवान ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी क्रोधवश अपने 2 द्वारपाल है, इंद्र और कुबेर, जो ब्रह्मलोक के द्वारपाल है, तो इंद्र भगवान को आदेश देते हैं कि जाओ इंद्र, जो भी तुम्हारे को पुष्कर क्षेत्र के अंदर कंवारी कन्या मिले उसको यहाँ पर यज्ञ स्थल पर लेके आओ।
तो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर नाद गाँव है, जहाँ पर सरस्वती नदी जो है कि गुप्त नदी है, वहाँ पर एक ग्वाले की कन्या दूध देने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करती थी। तो वो कन्या भगवान इंद्र भगवान को मिलती है। तो इंद्र भगवान उस कन्या से कहते हैं कि आओ कन्या, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा सारा दूध दे यज्ञ स्थल पे दे देना, क्योंकि सारे ऋषि मुनि गण वहीं पे विराजमान हैं। तो ऐसा कहकर उस कन्या को रथ में बैठाकर यहाँ पर लाते हैं। लाने के बाद में जब उस कन्या को यज्ञ में बैठाया जाता है तो भगवान ब्रह्मा जी से ब्राह्मण लोग अनुरोध करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप जाति से ब्राह्मण हो और यह है शूद्र कन्या, और आप देव योनि में हो और यह मनुष्य योनि में, तो आप दोनों का मेल कैसे होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी दोनों का मेल करने के लिए देवताओं की जो कामधेनु गाय है उसको स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में प्रकट करते हैं। प्रकट करने के बाद में उस कन्या को मंत्रों के द्वारा घास बनाया जाता है जो गाय खाती है। घास बना के गाय के मुख में देके पीठ से मल के द्वारा शुद्धिकरण करके उसका नाम रखा जाता है गायत्री। गाय प्लस स्त्री बराबर गायत्री। गायत्री नाम रखने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी को जो भगवान विष्णु ने 4 वेद दिए थे, श्याम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, वो चारों वेद गायत्री जी को प्रदान करके उनको वेद माता गायत्री का उपाधि देते हैं। और जब फिर उनको वरण करके उनको यज्ञ में बैठा के जब यज्ञ शुरू होता है तो यज्ञ का जो आहुति का मंत्र होता है वो होता है स्वाहा स्वाहा। तो वो अलंकार माता सावित्री को ब्रह्मलोक में सुनाई देता है। तो माता सावित्री के मन में विचार आता है कि मैं तो अभी यहीं पे हूँ और मेरे बगैर यज्ञ कैसे प्रारंभ हो गया। तब सावित्री माता यहाँ पर आकर देखती है तो भगवान ब्रह्मा जी के संग में दूसरी पत्नी को विराजमान देखकर क्रोधित होती है और क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देती है। जिस तरीके से आपने मेरे अपमान करके दूसरी पत्नी का वरण किया है तो आपने गृहस्थ जीवन का अपमान किया है, क्योंकि किसी भी गृहस्थ जीवन में किसी पुरुष के 2 पत्नी नहीं होता है। तो आपने गृहस्थ जीवन का अपमान किया है। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि अपने घर में, अपने स्थान में आपके नाम का कोई पूजा आराधना नहीं करेगा, लेकिन आपके तीर्थ का पूजा आराधना करेगा। दूसरा श्राप दिया भगवान ब्रह्मा जी को कि आपका पूरी दुनिया में यहाँ के अलावा कहीं मंदिर प्रतिमा नहीं होगा और वो भी अपूज्यनीय होगा। तो पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है, लेकिन वो भी अपूज्यनीय है। घर गृहस्थी वाला जो भी यात्री होता है वो भगवान ब्रह्मा के इस जल रूप का पूजा आराधना करता है। दूसरा श्राप दिया गाय को, क्योंकि गाय ने कन्या का शुद्धिकरण किया। तो गाय को श्राप दिया कि तेरा मुख तो अपवित्र रहेगा लेकिन तेरी पीठ शुद्ध मानी जाएगी। तो गाय का मुख गंदगी में जाता है, लेकिन पीठ का मल और मूत्र पूजा अर्चना के काम में आता है। तीसरा श्राप दिया इंद्र को, या तू बरखेगा वह तुझे दुनिया गाली देगी, या तू नहीं बरखेगा वह तुझे दुनिया गाली देगी। चौथा श्राप दिया अग्नि को, क्योंकि अग्नि ने यज्ञ सफल कराया। तू सब पूजनीय तो होगी लेकिन सबके चरणों में आएगी। और पांचवा श्राप दिया ब्राह्मण को कि तुमने पूजा कर्म करा के सफल करवाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा दान से ही जीवन यापन होगा। ऐसा सबको श्राप दिया सावित्री माता ने और पहाड़ी पे रूठ के बैठ गई।
पुष्कर जो मेला लगता है वो कार्तिक मास में देव उठनी 11 से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन का लगता है। उन 5 दिनों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवी देवताओं के समक्ष यहाँ पे बैठ के उनकी साक्षी में यहाँ पे जो 5 दिन का यज्ञ हवन किया, उसके उपलक्ष्य में यह पुष्कर का मेला लगता है, जिसके अंदर हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आके स्नान करते हैं। भगवान सावित्री के माता के द्वारा जो श्राप मिला भगवान ब्रह्मा जी को, उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी इस सरोवर में ही रहते हैं। सावित्री माता का मंदिर स्थान जो है वो पहाड़ी के ऊपर बना है, रत्नागिरी पहाड़ी है, उसके ऊपर यहाँ पे बना है। उसके अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी के साथ में भगवान ब्रह्मा जी की जो पुत्री है सरस्वती माता, उन दोनों का निवास स्थान वहाँ पे रहता है। पुष्कर का जो मेले के पहले अगस्त का महीना आता है, वहाँ पे भादवा का महीना रहता है। उस भादवे के महीने में अष्टमी के दिन सावित्री माता का जागरण रहता है, जिसके अंदर हजारों श्रद्धालु आते हैं। शादी के बाद में पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए सुहाग का जो पूजन करती है वो सावित्री माता के मंदिर में ही करती है। तो वहाँ पे जाके वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए सावित्री माता का पूजन वहाँ पे करती है। और उसके बाद में यहाँ सरोवर में आके भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं।